अक्सर हम सोचते हैं कि बच्चों की कहानियों में क्या ही होगा, है ना? पर कभी-कभी सबसे गहरे सबक सबसे सीधी-सादी कहानियों में छिपे होते हैं। आज हम जंगल की एक ऐसी ही कहानी में उतरेंगे और मोगली के जरिए प्रॉब्लम सॉल्विंग और सच्ची दोस्ती का मतलब समझेंगे। चलिए मिलकर इस दिलचस्प कहानी का विश्लेषण करते हैं। देखिए, पूरी कहानी की शुरुआत किसी बहुत बड़े संकट से नहीं होती, बल्कि एक बहुत ही मासूम सवाल से होती है जो मोगली खुद से पूछता है। ये हमें सिखाता है कि महान चीजों की शुरुआत अक्सर एक बहुत छोटे से ख्याल से होती है, एक जरूरत को पहचानने और उसे पूरा करने की इच्छा से। और बस यही वो पल है जहां से सब कुछ शुरू होता है। मोगली का ये फैसला सिर्फ एक ख्याल नहीं है, ये एक वादा है, अपने जंगल के दोस्तों की सेवा करने का एक वादा। और इसी एक वादे से जन्म होता है जंगल के नए डॉक्टर का। और कमाल की बात देखिए, वो एक सेकंड भी बर्बाद नहीं करता। कोई हिचकिचाहट नहीं, कोई शक नहीं, वो सीधे ऐलान कर देता है, अब से मैं हूं जंगल का डॉक्टर। ये दिखाता है कि उसका इरादा कितना पक्का है और अपने दोस्तों की मदद करने का जुनून कितना सच्चा है। और भाई, जैसे ही डॉक्टर के आने की खबर जंगल में फैलती है, एक एक करके मरीज आने शुरू हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस नए डॉक्टर के सामने क्या परेशानियां आती हैं और वो उनसे निपटता कैसे है। अब एक मजेदार बात देखिए, इन सब की तकलीफें कितनी जानी पहचानी सी हैं। हाथी ने जरूरत से ज्यादा खा लिया और शेर जरूरत से ज्यादा जोर से दहाड़ा। ये हमें याद दिलाता है कि कभी-कभी हमारी अपनी परेशानियां हमारे अपने ही कामों का नतीजा होती हैं, है ना? और ये सिलसिला चलता रहता है। एक और दोस्त आता है, उसे सर्दी जुकाम हो गया है। क्यों? क्योंकि वो बारिश में नाच रहा था। मतलब साफ है कि इन सभी तकलीफों की वजह बहुत सीधी और पहचानी जा सकने वाली है। तो मोगली इनका इलाज कैसे करता है? तो इतनी सीधी सादी बीमारियों का इलाज क्या होगा? क्या मोगली कोई जादू की जड़ी बूटी देगा? नहीं, उसका तरीका हैरान कर देने वाला है और उतना ही आसान भी। चलिए देखते हैं। मोगली का तरीका इतना सिंपल है कि कमाल का लगता है। सबसे पहले वो बड़े ध्यान से सुनता है, मतलब सच में सुनता है, बात को समझने की कोशिश करता है। फिर वो बीमारी की जड़ तक जाता है, पता लगाता है कि असली वजह क्या है। और आखिर में कोई भारी भरकम दवाई नहीं, बल्कि एकदम सीधी साधी काम की सलाह देता है। ये एक लाइन मोगली के पूरे तरीके को समझा देती है। वो बीमारी के ऊपर पट्टी नहीं बांध रहा, वो उस वजह को ही ठीक कर रहा है जिससे बीमारी हुई। ये हमें सिखाता है कि सबसे अच्छा इलाज हमेशा सबसे मुश्किल नहीं होता। कभी कभी ये बस अपनी आदतें बदलने जितना आसान होता है। तो असल में मोगली का ये जो इलाज है वो है क्या? ये कोई दवा की शीशी नहीं है, ये है समझदारी, देखभाल और काम आने वाली सलाह। ये लोगों को ये समझाने का एक तरीका है कि वो खुद को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। तो सवाल ये है कि मोगली के सीधे साधे तरीके का आखिर हुआ क्या? क्या ये काम आया? चलिए देखते हैं कि कैसे उसकी समझदारी ने न सिर्फ कुछ जानवरों को ठीक किया, बल्कि पूरे जंगल को ही एक साथ जोड़ दिया। और जंगल वालों का रिएक्शन? अरे वो तो खुशी से झूम उठते हैं। उनकी बातों में एक सुकून और एक भरोसा साफ छलकता है। वो अपने नए डॉक्टर के लिए नाचते गाते हैं और ये साबित करता है कि सच्ची देखभाल का सबसे बड़ा इनाम शुक्रिया और खुशी ही होता है। और यहीं पर इस कहानी का असली दिल, इसका सबसे गहरा मैसेज छिपा है। बात सिर्फ डॉक्टर होने की नहीं है, बात है एक अच्छा दोस्त होने की। ये हमें याद दिलाता है कि सच्ची मदद किसी डिग्री से नहीं, बल्कि दिल से, दूसरों की मदद करने की सच्ची इच्छा से आती है। तो आखिर में इस कहानी से हम अपने लिए क्या लेकर जा सकते हैं? शायद यही कि असली मदद सिर्फ मुश्किल में काम आना नहीं है। असली मदद है पहले से ही देखभाल करना, एक ऐसा दोस्त बनना जो सुनता है, समझता है और सच में भलाई चाहता है। और इस तरह ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या ऐसा तो नहीं कि हम बड़ी बड़ी मुश्किल चीजों के पीछे भागते भागते सबसे आसान और सबसे जरूरी जवाबों को देखना ही भूल जाते हैं? शायद मोगली की तरह हम सबको भी बस थोड़ा ज्यादा सुनने और थोड़ी कम सलाह देने की जरूरत है। सोचिएगा जरूर।